तो आज हम पढ़ेंगे लेसन 8 द थ्रोन ऑफ जजमेंट। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं इसके बारे में। तो बच्चों, यहाँ दिया है विक्रमादित्य वॉज द फेमस किंग ऑफ उज्जैन। विक्रमादित्य जो थे वो उज्जैन के एक फेमस किंग थे, एक लोकप्रिय राजा थे। ही इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट जजेस ऑफ हिज टाइम। वो उनके समय के सबसे महान न्यायाधीशों में से, न्यायप्रिय राजाओं में से उन्हें एक माना जाता था, है ना। आगे पढ़ते हैं। नो एविल डोर कुड एवर एस्केप पनिशमेंट एट हिज हैंड्स। उनके हाथ से कोई भी दोषी जो था वो छूट कर नहीं जा सकता था। कोई भी अपराधी जो था उनको ऐसा नहीं था कि उसको दंड ना मिले। कठिन ये कोई भी अपराधी हो, दुष्ट हो, उसको सज़ा ज़रूर मिलती थी। ही कुड डिसाइड इवन द मोस्ट डिफ़िकल्ट केसेस वाइजली बट नथिंग इज़ इमोर्टल। मतलब कि कठिन से कठिन भी जो मामले आते थे, केस आते थे, उनको वो बड़े ही बुद्धिमानी से हल करते थे, उन पर निर्णय लेते थे, उसको भी वो अच्छे से हैंडल करते थे, बड़ी बुद्धिमानी के साथ उसको वो हैंडल करते थे। बट नथिंग इज़ इमोर्टल। एज द टाइम पास्ड द किंग पास्ड अवे एंड हिज पैलेस lie in runs. People almost forget him. The word nay nothing about the matter till an incident took place. यानी कि ये है कि नथिंग इज़ इमोर्टल, मतलब कुछ भी अमर नहीं है ना। क्यों नहीं है अमर? क्योंकि जैसे जैसे मतलब समय बीता, जैसे जैसे टाइम निकलता गया और राजा का क्या निधन हो जाता है, राजा की मृत्यु हो जाती है, और उनका जो सुंदर सा महल हो जो रहता था वो क्या हो जाता है, खंडर हो जाता है। उनका जो महल है वो खंडर हो गया है और लोग उन्हें लगभग भूल ही गए थे। दुनिया को इस मामले में तब कुछ पता नहीं था। ठीक है, जब तक कोई घटना नहीं हुई तब तक दुनिया को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। आगे पढ़ते हैं। वन डे टू शेफर्ड बॉयज वर quarreling on something. Seeing this, a third boy did something strange. He climbed the top of a mound and declared that he was a judge. The quarreling boy put their case before him. The young judge listened to their arguments and surprisingly passed a fair and wise judgment. मीन्स क्या है? इसका मीनिंग है कि एक दिन दो चरवाहा जो लड़के थे, जो मतलब जो पशु चराने वाले होते हैं, चरवाहे जो लड़के थे, किसी बात पर वो दोनों आपस में झगड़ रहे थे। यह देखकर एक तीसरा लड़का भी वहाँ भी था, थर्ड बॉय, तो वो भी क्या कर रहा था, वो ये सब देख के क्या करता है, उसने अजीब सा कुछ किया। एक टीले जो था, वहाँ का एक पहाड़ था, एक टीला टाइप का था, उस पर वो चढ़ गया। ऊंचा टीला था मिट्टी का या जिसका भी, उस पर वो चढ़ जाता है। ऊपर चढ़ के वो एक अनाउंस करता है, वो घोषणा करता है कि वो एक न्यायाधीश है, वह एक जज है। झगड़ते लड़कों ने मामला उसके सामने रखा और युवा न्यायाधीश जो था, यंग जो जज था, उसने क्या किया, दोनों की दलीलें सुनी और एक स्पष्ट और बुद्धिमान निर्णय उसने पारित किया। ठीक है बच्चों, आगे पढ़ते हैं। वैन राजा भोज ऑफ मालवा हर्ड अबाउट इट ही डग द प्लेस
and found of a beautiful throne of marble under the stones. It rested on the shoulders of 32 stone angles. Raja Bhoj wanted to achieve name and fame like Vikramaditya. So he fasted and prayed for 3 days, and on the fourth day tried to sit on it. But one of the angels said to him, "Are you worthy of sitting on it?" मतलब ये है कि जो राजा भोज थे, मालवा के राजा भोज को जब इस बात का पता चला कि ये ऐसा हुआ, तो उन्होंने उस जगह को खुदवा दिया, है ना। उन्होंने उस जगह को खुदवाया तो पत्थरों के नीचे संगमरमर का एक मार्बल यानी कि संगमरमर मार्बल का एक बहुत बड़ा सिंहासन मिला, है ना, जिस पर राजा बैठा करते थे। सिंहासन मिला। यह 32 पत्थरों के स्वर्गदूतों पर टिका हुआ था। 32 पत्थरों के स्वर्गदूतों पर यह टिका हुआ था। और राजा भोज विक्रमादित्य की तरह ही क्या करना चाहते थे, अपने आप को पॉपुलर, लोकप्रिय बनाना चाहते थे, और अपने आप का जो नाम है वो उतना ज़्यादा लोग जाने, ना, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनको जाने, ये उनके अंदर एक फीलिंग थी। तो वो चाहते थे कि उन्होंने ऐसा वो चाहते थे ना, इसलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने 3 दिन तक उपवास किया और प्रार्थना की, और चौथे दिन उस पर बैठने की कोशिश की, है ना। स्वर्गदूतों में से एक ने कहा कि क्या तू इस पर बैठने के योग्य है। ठीक है, आज जो आगे बढ़ते हैं। डिड यू नेवर डिज़ायर टू कंस्योर अदर किंगडम्स एंड रूल ओवर देम? The king said, I have desired so, and I am not worthy of sitting on the throne. The angel flew away after he advised to king to fast and pray for another 3 days. यानी कि क्या हुआ, जब स्वर्गदूतों में से ही एक ने ये पूछा कि क्या तू इस पर बैठने के योग्य है, क्या तू अन्य राज्यों को जीत कर उन पर शासन करना नहीं चाहता। तो राजा जो थे उन्होंने कहा कि मैंने ऐसा चाहा है और इस पर बैठने के योग्य मैं नहीं हूँ, है ना। ऐसा किसने कहा, ऐसा राजा ने कहा। सिंहासन, है ना। फिर ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उन्होंने कहा कि राजा द्वारा 3 दिन और उपवास करने और प्रार्थना करने की सलाह देकर दूत जो है वो उड़ गया। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। द किंग फास्टेड एंड प्रेड फॉर अनदर 3 days एंड देन केम टू सिट ऑन द थ्रोन। तो किंग जो होते हैं वो क्या करते हैं, 3 days तक फिर से फास्ट करते हैं, फिर उपवास रखते हैं और गॉड से प्रे करते हैं, प्रेयर करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं, और फिर उस पर बैठने की कोशिश करते हैं। बट देन वन मोर स्टोन एंगल आस्क्ड हिम, ओ किंग, हैव यू नेवर डिज़ायर टू गेट अनदर मैन्स वेल्थ? यानी कि क्या, आगे फिर जब राजा 3 दिन और उपवास करता है और प्रार्थना करने की सलाह मतलब देखे, जब जो दूत जो सलाह देता है उसको मानता है और 3 दिन तक जो उपवास करता है और प्रे करता है, उसके बाद सिंहासन पर फिर बैठता है वो और बैठने की कोशिश करता है। बैठने जब वो आया तो वहाँ पे क्या हुआ, फिर एक पत्थर की परी ने उससे कुछ पूछा कि राजा, क्या तूने कभी पराये धन की इच्छा नहीं की? राजा भोज ने कहा, सदा ऐसा ही चाहा। द किंग सैड, हैव ऑलवेज डन सो, आई एम नॉट वर्थी ऑफ सिटिंग ऑन
दिस थ्रोन। राजा कहता है, मैंने हमेशा ऐसा ही चाहा है और मैं इस सिंहासन पर बैठने के योग्य नहीं हूँ। Then fast and pray for another 3 days, said the angel and flew away. मीन्स फिर 3 days जो है फास्ट रखना है और फिर 3 days तक प्रे करना है, प्रेयर करना है। ऐसा कहकर जो एंजल है वो उड़ जाता है। In this way 96 days passed, and during these days 31 of the angels came to interview the king. 96 डेज़ जो है वो पास्ट वो निकल गए, 96 डे बीत गए और 31 जो एंजल्स हैं वो आए एक एक करके बारी बारी से और उन्होंने राजा का इंटरव्यू लिया। ईच ऑफ देम आस्क्ड द किंग अ क्वेश्चन एंड एवरी टाइम द किंग said he was not worthy of sitting on विक्रमादित्य थ्रोन। यानी कि हर बार जो एंजल्स क्वेश्चन पूछते वो हर बार एक ही क्वेश्चन पूछते और राजा भी एक ही जवाब देते, राजा एक ही उत्तर देते कि मैं इस सिंहासन पर बैठने के योग्य नहीं हूँ। नाउ ओनली वन एंजल वॉज लेफ्ट। सिर्फ और सिर्फ एक एंजल बचता है, आखिरी में एक देवदूत बचता है। द किंग थॉट हिज एंजल वुड लेट हिम सिट ऑन द थ्रोन। राजा सोचता है कि ये जो देवदूत बचा है, ये जो एंजल बचा है, ये मुझे बैठने देगा। What the angel asked, O king, is your heart as pure as the heart of the shepherd boy who sat on the mount? If it is so, you are worthy of sitting on विक्रमादित्या's throne। यानी कि जो देवदूत है, एक जो देवदूत बचता है, लेकिन वो क्या करता है, वो एक क्वेश्चन पूछता है। वो क्वेश्चन क्या पूछता है, वो पूछता है कि ओ राजा, हे राजा, क्या तुम्हारा जो हार्ट है, जो तुम्हारा हृदय है, जो तुम्हारा दिल है, वो क्या उस बॉय की तरह पवित्र है? अगर उस बॉय की तरह, उस चरवाह लड़के की तरह, अगर तुम्हारा टीले पर जो लड़का बैठ के उसने जो जजमेंट दिया उसकी तरह अगर तुम्हारा हृदय पवित्र है तो तुम इस सिंहासन पर बैठ सकते हो। इफ़ इट इज़ सो, यू आर वर्थी ऑफ सिटिंग ऑन विक्रमादित्या's थ्रोन। विक्रमादित्य के सिंहासन पर आप बैठ सकते हो अगर उस बच्चे के समान तुम्हारा हृदय पवित्र है तो। द किंग थॉट फॉर अ मोमेंट and then said, no, it is not. I am not worthy of sitting on the throne of विक्रमादित्यास। राजा फिर कहता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं हूँ या इस सिंहासन पर बैठने के योग्य मैं नहीं हूँ कि विक्रमादित्य के सिंहासन पर मैं बैठ सकूँ। द एंजल हार्ड द किंग्स रिप्लाई एंड फ्यू अवे विथ द थ्रोन ऑफ मार्बल ऑन हिज हेड। तो इतने में क्या होता है फिर, राजा का जो आंसर सुनता है एंजल जो, तो वो उस सिंहासन को उठाकर अपने सिर पर और वो उड़ जाता है। इस प्रकार जो किंग रहता है वो विक्रमादित्य के सिंहासन पर बैठने के योग्य नहीं बन पाता। ठीक है बच्चों, आज का टॉपिक हम यहीं पे फिनिश करते हैं। कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ न्यू वीडियो में।